वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री की स्पेशल क्लास में, आज भाग 3 में, कि पीएच मान कैसे निकाला जाता है, पीएच मान है क्या और पीएच मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, किसी भी एसिड या बेस का। ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो पीएच मान इसका मतलब क्या होता है। देखो, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन की ताकत कितनी है। ठीक है, मतलब आपका कोई भी सोल्यूशन है, जैसे कि आपका वाटर ही है। ठीक है, तो वाटर है, मान के चलो इसमें H2O है। ठीक है, तो इसमें क्या है, H2O में क्या रहता है। देखो, H2O में क्या रहता है आपका, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। ठीक है, मतलब H प्लस और OH से मिलके बना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मतलब आपको पीएच मान का मतलब आपको H प्लस की वैल्यू निकालना है। ठीक है, मतलब H प्लस का सांद्रता कितना है। ठीक है, और इसमें अगर कोई एसिड मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई एसिड मिल गया इसमें, मतलब H2O प्लस एसिड। ठीक है, कोई एसिड मिल जाता है, कोई अम्ल मिल जाता है, जैसे कि HCl। ठीक है, HCl मिल गया, तो देखो HCl है, तो HCl इधर लिख लेता हूँ। HCl जैसे है, तो HCl को H प्लस और Cl माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो HCl में मतलब HCl इसमें घुलेगा तो देखो H प्लस आयन देगा अलग से। देखो अब क्या है कि पहले जो था आपका H2O में, मतलब खुद का H प्लस था। अब क्या है, देखो एसिड मिल गया इसमें, तो इसका भी H प्लस आ गया, तो क्या है, अब सांद्रता क्या है, बढ़ गई। ठीक है, पहले जो सांद्रता थी उससे क्या है, सांद्रता बढ़ गई। तो ये क्या हो जाएगा, ये विलियन जो क्या हो जाएगा, मतलब H प्लस का सांद्रता बढ़ने से पीएच में यहाँ पे फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि एसिड होगा कि बेस होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि खुद का मतलब वाटर में जो H प्लस होता है उसका आपका सांद्रता कितना होता है। ठीक है, तो H प्लस की जो सांद्रता है, ठीक है, वो आपका होता है 10⁻⁷। ठीक है, और वैसे ही OH माइनस का सांद्रता कितना होता है, OH माइनस की सांद्रता कितनी होती है, ये भी होती है 10⁻⁷। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन दोनों की सांद्रता जो रहता है, ठीक है, इन दोनों का जो सांद्रण है, तो यहाँ पे बैलेंस रहता है। ठीक है, मतलब बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया, इसीलिए ये न्यूट्रल है। ठीक है, उदासीन है, इसलिए H2O क्या बोला जाता था। ठीक है, इसको बोलते हैं उदासीन। ठीक है, क्योंकि देखो बराबर बराबर सांद्रता है, H प्लस OH माइनस। अब यहाँ पे किसी एक का ज्यादा होता है तो इसमें फर्क आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर ये सांद्रता अगर बढ़ाई जाए, ठीक है, मतलब 10⁻⁷ से अगर ये बड़ी आ जाए, ठीक, मतलब सांद्रता बढ़ेगी अगर एसिड आता है। ठीक है, एसिड के केस में अम्लीय कैसे होगा ये, देखो अम्लीय कैसे होगा। ठीक है, अम्लीय कैसे होगा, जब इसकी सांद्रता बढ़ेगी तो अम्लीय होगा। तो देखो 10 की घात, ये मान के चलो आपका आ गया 10⁻⁴। ठीक है, मतलब ये बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि छोटा हुआ। देखो -4 है ना, अगर 10 की घात आप 10⁻⁷ है और 10⁻⁴ है, तो देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, मतलब पॉजिटिव पावर है 10 की घात, और यहाँ पे पॉजिटिव पावर, तो अगर मतलब बड़ा जो रहता है, देखिए बड़ा जो पावर है वो बड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 10⁻⁷ बड़ा है, लेकिन अगर माइनस के केस में, ठीक है, अगर पावर माइनस में हो तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁷ है और 10⁻⁴ है, तो यहाँ पे ऋण 4 वाला बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस अगर पावर लगती 10 में तो वो बड़ा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10⁻⁴ में लगा दिया, तो ये क्या है, अब मतलब सांद्रता आपकी H प्लस की सांद्रता क्या है, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखो इसका पीएच क्या होता है। देखो पीएच पहले थोड़ा देख लेते हैं। पीएच जैसे कि यहाँ पे है H प्लस की सांद्रता, तो हम H2O का मतलब पीएच कितना लेते हैं, H2O का पीएच हम लोग कितने लेते हैं, H2O का पीएच, देखो ये पीएच स्केल है, H2O का पीएच हम लोग 7 लेते हैं। ठीक है, H2O का पीएच क्या लेते हैं, 7 लेते हैं। 7 में क्या होता है, आपका उदासीन होता है कोई भी विलियन। ठीक है, तो देखो H2O बस है तो वो 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो सांद्रता बढ़ रही है, मतलब देखो यहाँ पे पीएच कैसे निकला है, 7 है, मतलब घात का जो माइनस पावर है, ठीक है, घात का जो माइनस पावर है उसमें लॉग लेके निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका पीएच है ना, पीएच का एक फार्मूला होता है -log 10 बेस पे आपका H प्लस आयन का, ठीक है, सांद्रता। तो देखो लॉग लेंगे आपका 10⁻⁷ का, तो क्या हो जाएगा आपका -log 10 बेस पे 10⁻⁷। ठीक है, अब देखो 10⁻⁷ है, घात देखो लॉग में क्या होता है, जो घात रहता है वो सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये सामने आ जाएगा, तो -7 log 10
और 10, ठीक है। देखो लॉग में जो है आधार और पावर जो है, ठीक है, बेस और पावर अगर सेम हो जाए, ठीक है, तो वो आपका 1 बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका 1 हो जाएगा और माइनस में गुणा होगा तो 7 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया, पीएच 7 आ गया, ठीक। तो H2O का पीएच आपका 7 आ गया ऐसे ही। तो वैसे ही अगर अम्लीय माध्यम हो गया, ठीक है, यहाँ पे HCl मिला दिया, यहाँ पे अम्लीय माध्यम हो गया, 10⁻⁴ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पीएच मान क्या होगा, यहाँ पे पीएच मान क्या होगा, देखो यहाँ पे ऋण 7 था तो पीएच क्या है, 7 आ गया। तो यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे देखो ऋण 4 है तो यहाँ पे पीएच कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो पीएच जो है देखो 7 से क्या हो गया, 4, तो यहाँ पे आ गया हमारा 4, ठीक है। तो ये क्या हमारा एसिड हो गया, ठीक है, एसिड। तो देखो ऐसे ही आपका अगर कोई बेस मिलाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कोई बेस मिलाएंगे, मान के चलो NaOH, तो Na प्लस देगा और OH माइनस देगा, ठीक है। तो यहाँ पे OH आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, ठीक है, मतलब H प्लस की सांद्रता कम हो जाएगी। तो अगर उदासीन आपका जो क्षारीय मिलियन है, ठीक है, क्षारीय माध्यम है, क्षारीय माध्यम मतलब आपका 10⁻⁷ से छोटा हो जाएगा, ठीक है। छोटा हो जाएगा कहने का मतलब मान के चलो 10⁻⁹ हो गया, ठीक है, ये छोटा हो गया 10⁻⁷ से, ठीक है। पावर में क्या है कि बड़ा होता है माइनस में, तो वही छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटा हो गया, अब ये डिक्रीज हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, घट गया, ये डिक्रीज हो गया, घट गया 10⁻⁷ से क्या है, डिक्रीज हो गया। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें पीएच कितना आ जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, 10⁻ है, ऋण में जो पावर रहती है वही हो जाता है पीएच, ठीक है, सीधा आपका पीएच आ गया 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 जो है आपका बेस हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्षारीय हो जाएगा। तो अब ये मतलब पता तो चला अब क्या है कि 7 से कम वाला क्या है, अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा वाला क्षारीय क्यों होता है, ये तक क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब और ये अधिकतम कितना जा सकता है, देखो अधिकतम 0 जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर 10 की पावर मतलब देखो, अब देखो पीएच जो है अम्लीय जैसे माध्यम है, तो अम्लीय कम से कम मतलब कितना हो सकता है, अधिक से अधिक अम्लीय। तो देखो पीएच का मान यहाँ पे कितना जा सकता है, तो देखो ये अधिकतम जो है आगे पीछे मेंटेन होता है, ठीक है। ये जैसे 10⁻⁷ 10⁻⁷ है, तो यहाँ पे जो है आयनिक आयनिक प्रोडक्ट जो होता है आपका KW, ये होता है आपका 10⁻14, ठीक है। तो ये जो है 14 जो है मेंटेन रहता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ। तो देखो ये 14 जो है मेंटेन रहता है, मतलब 7 + 7 से मेंटेन रहता है 14, ठीक है। 7 क्या है, H प्लस का है, और 7 क्या है, OH माइनस का है, ठीक है। तो देखो पीएच जो रहता है यहाँ पे 7 प्लस किसका रहा है, पीएच, ठीक है, 7 किसका है, पीएच है, और OH माइनस को क्या क्या गिनेंगे, उसको POH बोलेंगे, ठीक है, POH, ठीक है। तो पीएच और POH कितना मिलकर बनाता है, 14 मिलकर बनाता है, दोनों मिलकर कितना बनाता है, 14, ये दोनों और मेंटेन रहता है, ठीक है। अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, जैसे भी करके आपका टोटल 14 होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब अगले उसमें देखते हैं, ठीक है, मतलब अब थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसका कैसे निकाला जाता है पीएच। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.001 मोलार ऑफ HCl, ठीक है। मोलैरिटी मतलब आपका देखो यही आपका सांद्रता है, ठीक है, HCl की सांद्रता है। तो यहाँ पे आपका देखो कितना हो जाएगा, ये देखो 0.001 है, ठीक है। तो कितना दशमलव लगा है, देखो 1 2 3, ठीक है। दशमलव के बाद कितने स्थान में है, 3 स्थान है, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, ऋण 3, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 की घात ऋण 3, ठीक है। मतलब आपको एक को 1000 से भाग दे दो, ठीक है, 1000 से भाग दे दोगे तो ये इतना बन जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 3 है नीचे वाला, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, ये 10 की घात ऋण 3, ठीक है। तो देखो ऋण 3 आया, मतलब ऊपर वाला मैं ये डायरेक्ट आपका क्या आ जाता है, पीएच, ठीक है। तो आपका पीएच कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा पीएच इसका, ठीक है। अब देखो यही कंडीशन दूसरा में देखो, अब देखो इतना मोलार आपको दिया है 0.002, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 है इसलिए क्या हो जाएगा, 2 गुणा 10 की घात ऋण 3, ठीक है। 2 गुणा 10 की घात ऋण 3 करोगे तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 0.002, ठीक है। तो ये आप HCl का है, ठीक है। अब देखो इसका हम पीएच डायरेक्ट यहाँ पे 3 नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्यों नहीं निकाल सकते, यहाँ पे 2 का गुणा हुआ है, ठीक है। तो देखो पीएच का कायदे से हम लॉग से निकालते हैं, तो यहाँ पे भी लॉग लगा देते हैं, डायरेक्ट नहीं निकल रहा है तो लॉग लगा देते हैं भाई, लॉग पीएच निकालने के लिए क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं, माइनस माइनस लॉग में होता है ना फॉर्मूला, माइनस लॉग कितना होता है, H प्लस का आयन का सांद्रता, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग, ठीक है, 10 बेस रहता है ना इसका, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात ऋण 3, ठीक है, 2 गुणा 10 की घात ऋण 3। तो देखो अगर गुणा में जो है बढ़ता है अगर लॉग,
तो क्या हो जाता है, प्लस प्लस में चले जाता है, ठीक है। गुणा है तो अगर लॉग अंदर घुस जाता है तो वो प्लस बनाता है, जैसे कि माइनस लॉग, ये क्या हो जाएगा 10 बेस पे 2 प्लस, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे माइनस है इसीलिए अंदर माइनस गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस, इसे माइनस के कारण यहाँ अंदर माइनस माइनस लॉग 10 बेस पे 10 की घात ऋण 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट पीएच आप निकाल सकते हो, ठीक है। 3 ऊपर घात यहाँ पे आएगा सामने, तो मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगा, लेकिन देखो आगे इस यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ इसको, ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये log 2 की वैल्यू कितनी है आपको पता है क्या, नहीं पता है तो याद रख लो, log 2 log 3 का कम से कम याद रख लो, ये काम आते रहता है। क्योंकि यहाँ पे ठीक है H2SO4 पड़ेगा, H3PO3, तो ये आपका H की संख्या 3 तक तो जाएगा ही, ठीक है। एसिड में तो कोई भी एसिड पूछ देता है तो log 2 और 3 आपका याद रख लोगे तो आपका काम आएगा, ठीक है। तो log 2 और 3 का वैल्यू आप याद रख लो, ठीक। log 10 बेस पे 2 कितना होता है, log 10 बेस पे 3, बहुत ईजी वैल्यू है 0.30, ये 0.47, ठीक है। log 2 की वैल्यू 0.30 और log 3 की वैल्यू 0.47, थोड़ा सा बड़ा मतलब 30 से थोड़ा बड़ा मतलब 47, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो। आप देखो तो ये क्या हो जाएगा 0.30 होता है इसका log का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 0.30, ये घट जाएगा, ठीक है। मतलब 3 में आपका 0.30 घट गया, कितना हो जाएगा 2.7, ये आपका पीएच मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 की घात ऋण 8 ऑफ HCl, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आपको क्या दिख रहा है 8, तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक है। आप देख रहे हो कि पीएच मान क्या आ चुका है 8 हो चुका है। तो देखो 8 किसका होता है, अम्ल का होता है कि क्षारों का होता है। तो देखो यहाँ पे HCl क्या है, यहाँ पे HCl क्या है, यहाँ पे अम्ल है, ठीक है, एसिड है। और पीएच मान में देखो आपका 0 से लेके देखो 0 से 7 पे 14, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है एसिड का रहता है और यहाँ पे रहता है बेस का। तो यहाँ पे देखो पीएच मान 8 कहाँ पे आ रहा है, 7 के उस पार आ रहा है, 7 के उस पार क्या रहता है, बेस रहता है। लेकिन तो ये तो एसिड है, तो ये तो पीएच मान तो हमारा गलत दिखा रहा है। तो हम लोग क्या किए हैं, मतलब कायदे से हम लोग सही निकाले हैं कि गलत निकाले हैं। तो ये चीज देखो, वो चीज सही है, स्केल सही है, हम लोग गलत निकाले हैं, ठीक है। हम लोग गलत कैसे निकाले हैं, ठीक है। हम लोग गलत क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमारा जो तरीका है वो क्या है निकालने का, आपका देखो पीएच निकालने का तरीका क्या है, -log 10 बेस पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। H प्लस की जितनी सांद्रता होगी उसका आपको लॉग निकाल के माइनस करना है, ये पीएच निकालने का तरीका है। लेकिन यहाँ पे देखो HCl टूटेगा तो H प्लस बनाएगा, ये तो ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ये भी ठीक है। लेकिन देखो आपका वाटर भी तो है इसमें, अगर HCl है, ठीक है, तो इसमें तो वाटर भी तो है, ठीक है। जैसे कि आपका ब्लड है, ठीक है, ब्लड है तो उसमें वाटर भी तो है, ठीक है। कितना परसेंट वाटर होता है, 90%, 80%, जितना भी बहुत सारा वाटर रहता है ना ब्लड में। तो आपका ब्लड में तो वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, ठीक है। ब्लड दिखता है लाल, लेकिन आपको उसमें अंदर वाटर भी तो है। तो वैसे HCl है तो उसमें वाटर भी तो है, ठीक है। HCl का सोल्यूशन है तो वाटर भी है उसमें। तो हम जो है HCl का जो है HCl से निकलता है, ठीक है। HCl से आपका H प्लस निकलेगा और H2O का भी H प्लस, ठीक है। तो हमने तो यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन लिया है, ठीक है, HCl का सांद्रता लिया है। लेकिन हमने H2O का सांद्रता क्या है नहीं कंसीडर किया है, तो उसको क्या करेंगे, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन पहले के क्वेश्चन में हम नहीं कर रहे थे कंसीडर, क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेशन था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है। 10 की घात ऋण 4 3 जो भी है, मतलब 10 की घात ऋण 7 से हमारा ज्यादा था। अब 10 की घात ऋण 7 से मतलब 10 की घात ऋण 8, मतलब एक बहुत कम हो जाता है, ठीक है। मतलब 10 की घात ऋण 7 को पार कर गया है, ठीक है। मतलब 10 की घात ऋण 7 को ये पार करके है, ठीक है। तो 10 की घात ऋण 7 को अगर पार कर जाता है, 10 की घात ऋण 7 से बड़ा हो जाता है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है बहुत कम माना जाता है, ठीक है। मतलब सांद्रता क्या हो गई, बहुत कम हो गई, सांद्रता क्या हो गई, बहुत कम हो गई, ठीक है। तो आपका वाटर का जो है सांद्रता इसमें इफेक्ट करेगा, पहले वाटर का इफेक्ट नहीं करता था, इसीलिए अब क्या है कि ये जो है इफेक्ट करेगा आपका, ये वाला जो है H प्लस आपका क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ये वाला H प्लस। तो इसका H प्लस भी लेना पड़ेगा सांद्रता, ठीक है। तो इसकी सांद्रता क्या होती है आपका, ठीक है, इसकी सांद्रता आपका कितना है 10 की घात ऋण 8 आपको दिया गया है H प्लस। और ये वाले H प्लस का सांद्रता कितना होता है, पहले भी पढ़े थे, 10 की घात ऋण 7 होता है, ठीक है। वाटर का फिक्स रहता है H प्लस, 10 की घात ऋण 7 होता है इसमें, तो इसको भी लेना है आपको,
ठीक है, इसको भी लेना है तो इसमें भी लॉग लॉग चलाना है आपको। तो क्या हो जाएगा आपको, पी एच बराबर माइनस लॉग 10 बेस पे 10⁻8, ये आपका हो गया एस का, और ये वाला वाटर का 10⁻7। ठीक है, इसका लॉग लेना है। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं। अब देखो, अब इसमें लॉग लेंगे तो देखो लॉग अंदर घुसेगा। ठीक है, लॉग अंदर घुसेगा तो देखो लॉग अंदर नहीं घुसा सकते आप डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, अगर गुणा का साइन रहता है तो लॉग अंदर घुस के प्लस बनाता है, लेकिन यहाँ पे प्लस पहले से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग अंदर घुस के प्लस नहीं बनाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो माइनस लॉग 10 बेस पे देखो 10⁻8 है और 10⁻7 है, दोनों में कॉमन कौन सा होगा। देखो छोटा वाला जो रहता है वो कॉमन आता है। ठीक है, छोटा वाला जो रहता है वही कॉमन आता है। तो यहाँ पे छोटा क्या है, 10⁻8। ठीक है, 10⁻8 ऐसे कर लो, नहीं तो 10⁻7 है, इसमें 10⁻1 कर लो और 10 का गुणा कर लो। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो 10⁻1 और 10 का गुणा करोगे तो मतलब क्या है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, एक ही मतलब है, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मतलब देखो 10⁻7 और ये आपका कितना बना लेगा, 10⁻8 बना लेगा। -7 -1 कितना हो जाएगा टोटल 10⁻8। मतलब आपको कॉमन ले लेना है, ये 10⁻8 को क्या है कॉमन ले लेना है। ठीक है, कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, इधर क्या बचेगा 1 और इस साइड क्या बचेगा आपका 10। कितना हो जाएगा ये, माइनस लॉग 10 बेस पे 10⁻8 गुणा क्या हो जाएगा ये 11। अब देखो गुणा में आएगा लॉग। ठीक है, अब गुणा में आएगा तो अंदर अंदर क्या है प्लस में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस लॉग 10 बेस पे 10⁻8। ठीक है, तो ये प्लस जाएगा, देखो गुणा है प्लस अंदर घुसेगा तो, और ये माइनस का साइन माइनस लगेगा तो माइनस लॉग 10 बेस पे 11। ठीक है, अब देखो, अब देखो 10⁻8 है और माइनस लॉग है तो सामने उठ के आएगा, मतलब यहाँ पे तो 8 बन जाएगा आपका पीएच। ठीक है, यहाँ पे कितना बन गया आपका 8 बन गया। अब देखो यहाँ पे माइनस है प्लस है तो माइनस का साइन लग गया। अब देखो 10 की घात, ये देखो लॉग 11 कितना होता है। ठीक है, लॉग 11 आपको वैल्यू पता है कि नहीं पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो ठीक है, लॉग 11 आपको नहीं भी दिया रहेगा और आपको नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे। देखो लॉग 10 और 11, देखो लॉग में जो होता है मतलब पॉइंट में थोड़ा थोड़ा फर्क में बढ़ते जाता है। ठीक है, जैसे 0.3 था 0.4 हुआ, देखो 0.2 था, सॉरी 0.2 था तो 3 हुआ तो कितना हुआ 0.30 से 0.4 से बनाया। वैसे ही यहाँ पे लॉग 10 है। ठीक है, जैसे लॉग 10 है, लॉग 10 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, मतलब ये बेस और पावर दोनों सेम हो जाता है तो 1 होता है। तो क्या है, वैसे ही लॉग आपका 11 है। ठीक है, तो इसका मान भी लगभग लगभग 1 आएगा। ठीक है, मतलब बढ़ते जाएगा लेकिन 1 से दशमलव कुछ रहेगा, 0 कुछ, मतलब 1 लगभग रहेगा। ठीक है, तो इसको हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा 1 कंसिडर करने में। तो इसका पीएच कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा लगभग। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है तो लगभग में ही पूछता है। ठीक है, लगभग कितना आंसर होगा, तो लगभग कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू कहा जाए तो लॉग 11 का वैल्यू होता है 1.04। ठीक है, लॉग 11 का वैल्यू एक्चुअल में 1.04 होता है। तो अगर इसमें 1.04 घटा दोगे तो ये आपका आ जाएगा 6.96। ठीक है, तो ये एक एक्यूरेट आंसर है ये। ठीक है, और साथ ही इसका क्या है लगभग आंसर है। ठीक है, साथ क्या है लगभग आंसर है। अब वैसे ही क्वेश्चन करते हैं 10⁻9, मतलब 10⁻7 से ज़्यादा आपको दे दिया तो आप ये H+ वाटर का भी मिला के बनाएंगे, और बाकी आपका पहले दे दिया तो आपका वैसे ही सिंपली बनेगा। ठीक है, उसमें आपका H+ मिला के बनाना चाहिए, लेकिन वो आपका कोई इफेक्ट नहीं कर पाता। आप रिजल्ट निकाल के देख लेना, पॉइंट में ही फर्क आता है, बहुत कम नहीं के बराबर, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, इसे यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है, नहीं तो भाई यहाँ पे तो पीएच मान 8 आएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। अब देखो 7 से कम आ गया वैल्यू 6.96, अब ये क्या है अम्ल है। ठीक, अब देखो 10⁻9 ऑफ HCl। ठीक, अब यहाँ पे भी वैसे करेंगे, लॉग लेंगे ऐसे करके, तो यहाँ भी लॉग लेंगे भाई BH। देखो 7 से क्या हो जाएगा, देखो 10⁻9, तो देखो 10⁻7 से मतलब छोटा हो गया कि नहीं। ठीक है, मतलब ये आपका छोटा कहा जाए, बड़ा नहीं है। ठीक है, मतलब घात आपको वो रहेगा बड़े में, लेकिन आपका एक्चुअल में आपका मान छोटा रहेगा। ठीक है, तो पीएच का वैल्यू देखना है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो लॉग 10 बेस पे। अब इसमें भी क्या करेंगे, देखो HCl के कारण कितना है आपका 10⁻9,
और H प्लस के कारण देखो, H प्लस के कारण कितना होता है, 10⁻7 होता है, 10⁻7 H प्लस की सांद्रता होती है, ठीक है। तो वैसे ही लॉग लगाएंगे तो यहाँ पे देखो सिंपली मैं एक आध स्टेप कम करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देख लो, जैसे कि 8 है तो पीएच यहाँ पे डायरेक्ट 8 बन गया, वैसे 9 है तो यहाँ पे पीएच कितना बन जाएगा, 9, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻7 ऋण है, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर घुसेगा लॉग तो क्या हो जाएगा आपका माइनस log 10। अब देखो 10⁻7 है और यहाँ पे 10⁻8 था, ठीक है, ऋण 8 था। तो हम क्या किए थे, यहाँ पे 10 आया था तो यहाँ पे ऋण 7 है तो क्या हो जाएगा आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। तो लॉग मतलब यहाँ पे 1 रहेगा प्लस 100, ठीक है। ऐसे ही करते जाना, आपको यहीं पे पहुँचोगे, ठीक है। मैं लॉन्ग कट हो जाएगा करके मैं उसको बार बार नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतना यहाँ तक पहुँचोगे, 2-3 स्टेप के बाद यहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 9 में कितना घटाना है आपको, log 10 बेस पे 101 का, ठीक है। अब देखो log 101 तो पता नहीं है, ठीक है, लेकिन log 100 तो पता होगा, ठीक है। log 100 तो पता होगा आपको, तो log 100 के लगभग आएगा इसका वैल्यू, ठीक है, 101 का भी। तो log 100 का वैल्यू कितना होगा, देखो log 100 का वैल्यू पता नहीं है तो देखो 10 का स्क्वायर कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसको कर सकते हैं log 10 का स्क्वायर। अब देखो 10 का स्क्वायर जितना घात होता है वही log आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे घात ऊपर इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। घात उठ के इधर आ जाता है, log 10 कितना हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे log 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे आपका log आ जाएगा 2 आ गया log, ठीक है। log 2 नहीं है, सॉरी, मतलब 2 ही आंसर, मतलब 10 की घात जो भी है। log 100 का वैल्यू कितना आ गया, 10। तो log 100 का वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो log 101 का वैल्यू लगभग कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। लगभग कितना आ जाएगा, 2। ये 2 लगभग है ना, तो 9 में 2 घटाओगे कितना हो जाएगा, 7। तो ये लगभग 7 इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। लगभग 7 वैल्यू आ जाएगा। तो देखो अगर ये कॉन्सेंट्रेशन जो है आपका 10⁻7 से आपका कम होते जाता है, ठीक है, मतलब पावर यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, मतलब 8, 9, 10, 12 जितना ही बढ़ते आएगा वो उसका आंसर कितना, देखो 7 ही आ रहा है लगभग, ठीक है। लगभग में 7 है, 7 से कम है, देखो 6.9 कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 6.9, 7 में लगभग। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको लगभग में आंसर दिया है, आप चुपचाप 7 वाला आंसर लगा लें, ठीक है। आपका जैसे कि अगर 10⁻7 है उससे कम आपको दिया है तो पीएच आपका 7 ये आपका, ठीक है। आप देखते ही आंसर लगा सकते हो, ठीक है, कुछ भी रहे वहाँ पे, ठीक। तो इस टाइप का आप बना लोगे। अब कुछ कुछ नॉर्मेलिटी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको देखते हैं। पांचों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10⁻3 मोलार ऑफ H2SO4, ठीक है। यहाँ पे H2SO4 है, देखो यहाँ पे कितना आपका हाइड्रोजन है, 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन मतलब, क्योंकि देखो भाई H2SO4 को आप तोड़ोगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 2H प्लस देगा और SO4 2 माइनस देगा, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दिख ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 10⁻3 है, लेकिन यहाँ पे 2H प्लस है, ठीक है। 1H प्लस का कितना रहेगा, 2H प्लस का कितना हो जाएगा, 2H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10⁻3 मोलर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इतना हो गया। तो आपको इसके हिसाब से निकालना है, ठीक है। पीएच पीएच डायरेक्ट आपको 3 नहीं निकालना है, यहाँ पे 2H है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पीएच इसका निकालना है, ठीक है। पीएच किसका निकालना है, इसका, माइनस लॉग करके इसको कितना निकालोगे, 2 गुणा 10⁻3, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये -log 2 हो जाएगा, -log 2। अब देखो गुणा है तो प्लस हो जाएगा, ये अंदर मतलब ये माइनस है गुणा, ठीक है, यहाँ पे प्लस। अब देखो -log 10⁻3, ठीक। तो देखो यहाँ पे -log 2 मतलब आपको -0.3 प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे पीएच यहाँ पे कितना जाएगा, 3 आ जाएगा उठ के इधर। तो कितना हो जाएगा, 3 में 0.3 घटाओगे कितना हो जाएगा, 2.7। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ इसका, वह 10⁻3 मोलार ऑफ H2SO4। अब देखो छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10⁻3 नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे क्या है, मोलर है। तो ये क्या है, एन मतलब क्या है, नॉर्मेलिटी है, नॉर्मलिटी है, ठीक है, नॉर्मलता है, ठीक है, नॉर्मलता है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा यहाँ पे स्टोरी बदल जाएगा, क्योंकि नॉर्मलता में कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मोलर और नॉर्मल में एक रिलेशन होता है, ठीक है। देखो नॉर्मल है तो हम क्या है, मोलर, हमको क्या है कि इसमें सांद्रता मोलर में बनानी आती है, हम क्या है मोलर में ही चेंज करके बनाएंगे। तो मोलर में कैसे चेंज करते हैं नॉर्मल को, ये देखते हैं, ठीक है।
तो मोलर में चेंज करना है आपको नॉर्मल को, तो क्या करोगे, नॉर्मल बटा, ठीक है, H प्लस या OH माइनस की संख्या, ठीक है। तो देखो यहाँ पे H2SO4 है, मतलब अपने पास क्या है, H प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, H प्लस का निकालना है, ठीक है। मतलब OH वाला रहता तो OH के हिसाब से निकालते हैं, यहाँ पे क्या है, H प्लस है। तो यहाँ पे क्या है, H प्लस की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है, 2 है। हाइड्रोजन कितना, 2 है। तो आपको मोलरिटी में चेंज करोगे ना, तो नॉर्मेलिटी कितना है आपको, 10⁻³ और नीचे में क्या रहेगा, आयन कितना है, H प्लस वाला 2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से भाग दे दोगे, तो मोलरिटी आपको निकल के 10⁻³ बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³ बटा 2 मोलर ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोलर ऑफ H2SO4, ठीक है। H2SO4 इतना मोलरिटी में निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, H2SO4 जब ब्रेक होगा तो 2H प्लस निकलेगा यहाँ से, ठीक है। H2SO4 ब्रेक होगा तो 2H प्लस प्लस H2SO4 2 माइनस। तो देखो अब क्या है, इसका 2H प्लस निकल रहा है इसका खुद का, ठीक है। तो देखो इस मोलर में भी उतना 2H प्लस निकलेगा, तो इतना मोलर का, ठीक है। ये क्या है आपका 1H प्लस का है, ठीक है, 1H प्लस का। अभी इसको भूल जाओ, इतना इतना तो काम हो गया, ठीक है। नॉर्मलिटी से भी मोलरिटी में चेंज किया है। अब फिर से इसको देखो 2H प्लस खुद निकाल रहा है ये, तो इसको, इसका सांद्रता कितना हो जाएगा, 2H प्लस का, 2H प्लस का सांद्रता कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10⁻³ बटा 2 मोलर, ठीक है। तो देखो 2 और 2 क्या है, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻³ मोलार हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 10⁻³ मोलार का पीएच लेंगे, ठीक है। अब पीएच किसका लेना है आपको, 10⁻³ मोलार का पीएच लोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीएच यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, ठीक है, 3 घात उठ के आ जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ। तो हम क्या है, एसिड एसिड का देखें, एक आध दो बेस कर लेते हैं, फिर टॉपिक को एंड करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 10⁻10 मोलार ऑफ NaOH पूछ रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है, तो OH माइनस यहाँ पे क्या निकलेगा, देखो NaOH से क्या निकलेगा आपका Na प्लस और OH माइनस निकलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे OH की सांद्रता निकालनी है आपको, pH मान बाद में निकलेगा, पहले POH निकालेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताया था pH प्लस POH क्या होता है आपका, pH प्लस POH कितना होता है, 14 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको POH पहले निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो POH कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस, इसमें भी लॉग लगाएंगे, ठीक है, 10 बेस पे रहेगा। यहाँ पे OH माइनस आयन की सांद्रता लेंगे, ठीक है। हम H प्लस आयन की सांद्रता लेते थे तो pH निकलता था, यहाँ पे POH निकालना है तो OH माइनस की सांद्रता लेंगे, ठीक है। तो देखो POH है क्योंकि क्षार है इसीलिए, ठीक है। तो माइनस लॉग क्या हो जाएगा आपका 10 बेस पे, OH माइनस की सांद्रता कितनी है, 10⁻10, 10⁻10। तो ये आपका आ जाएगा 10 उठ के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका सॉरी मतलब ये आंसर नहीं है, 10 आपका POH मान है, ठीक है। आपको पीएच वैल्यू पूछा जाता है, POH नहीं पूछा जाता। तो आपका देखो POH कितना दे दिया है आपको, 10 है, ठीक है। यहाँ पे 10 है, तो कितना जोड़ेंगे 10 में कि 14 बन जाए, तो देखो पीएच कितना आ जाएगा, 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो 10⁻11 मोलार ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे OH कितना है, 2 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पे सांद्रता आपको दिख रही है 10⁻11, लेकिन CaOH टूटेगा OH ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम 2 प्लस प्लस OH माइनस आयन 2 ठो, ठीक है। 2H OH दे रहा है, तो देखो यहाँ पे सांद्रता 2H है, तो 2 गुणा क्या हो जाएगा आपका 10⁻11 आपका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा उसका OH का। तो देखो यहाँ पे POH कितना हो जाएगा आपका, POH निकालना है, तो क्या हो जाएगा POH बराबर माइनस लॉग 2 गुणा 10⁻11 ये हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस लॉग 10/2, ठीक है। ये गुणा के अंदर घुसेगा तो प्लस बनाएगा, प्लस बनाएगा, ये माइनस के कारण माइनस, माइनस लॉग देखो 10⁻11, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू कितना होता है, लॉग 2 का वैल्यू माइनस पॉइंट मतलब माइनस ये 0.3 होता है। तो और ये माइनस का माइनस नहीं, माइनस ये प्लस हो जाएगा, 11 उठ के आ जाएगा इधर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 11, ठीक है। 11 में 0.3 घटा लो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 10.7, ठीक है। 10.7 कितना आएगा, POH आएगा, ठीक है। तो आपको पीएच निकालना है, तो क्या करोगे आप, पीएच निकालना है तो
14 में घटा दो, आपका पीएच निकालना है तो 10.7, ठीक है। 10.7 को हटाओगे 14 में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3.3, ठीक है। 3.3 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। इसी तरह से आप पीओएच, ठीक है, आपको हाइड्रोसाइड वाला देगा तो पीएच। अब देखो इसमें नॉर्मल पूछ देता है, नॉर्मल वाला ही बना लेते हैं, जैसे कि हम एसिड में किया था, सेम प्रोसीजर यहाँ पे रहेगा, आप उसको बना लीजिएगा उस टाइप का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और आपका पीएच जो वैल्यू है आपका, ठीक है, इससे मतलब कठिन आपको एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो इसी लेवल का मैं आशा करता हूँ आना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा कठिन लेवल करेंगे तो फिर आईआईटी लेवल पहुँच जाएगा, वो ज़्यादा ही कठिन हो जाएगा। बाकी इतना ही लेवल आया हुआ है और इतना ही मेरे को देने का चांस लग रहा है, इसलिए मैं इतना ही बताया हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।